वो जो फॉरेक्स मीटर जो आप दिए थे, जी, वो काम नहीं कर रहा उस, क्या? उसको कैसे इंस्टॉल कर बता रहे? नहीं, कैसे install? अच्छा ठीक है, पहले तो उसको मतलब इंस्टॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। देखें, ये वाला आप लोगों ने कहाँ पर दिया था, मैंने आप लोगों को ये दिया, ठीक है। इसको अपने फोल्डर में चेक करो कहाँ पर आया ये। मेरे पास तो दूसरी स्क्रीन पे आ गया। बहुत सारी यहाँ पर फाइल्स हैं, ये फॉरेक्स सिमुलेटर को कॉपी कर दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपने स्क्रीन के ऊपर इसको पेस्ट कर दें। कोई फोल्डर जरूर बनाइएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करें। यहाँ पर फोल्डर के अंदर आपको दो किस्म की फाइल मिली। कितनी मिली? दो किस्म की। दो किस्म की। एक एक्सपर्ट और एक प्रीसेट। अब मैं क्या करूंगा, MT4 के अंदर जाऊंगा, सही है। MT4 के अंदर जाके फाइल ओपन करूंगा, ओपन डेटा फोल्डर। यहां पर MQL4 है, इसको ओपन करूंगा, ठीक है। अब देखो कि जो मैंने MT4 की फाइल ओपन की, फोल्डर ओपन किया, इसके अंदर एक्सपर्ट यहां पर है, तो यहां पर भी एक्सपर्ट का फोल्डर है, ठीक है। तो जी यहां से इस एक्सपर्ट का आइटम कॉपी करके इस एक्सपर्ट के आइटम में मैं डालूंगा। यहां पर भी अंदर आपको एक एक्सपर्ट का फाइल मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपर्ट जी यहां सर। पर ऑलरेडी मेरा पेस्ट है, ऑलरेडी मेरा ये वाला है इसके अंदर, ठीक है। आपने बेस्ट। यहां पर पेस्ट जी करना है। ये पेस्ट करने के बाद फिर आपने वापस जाना है पीछे। अब यहां पर भी पीछे जाना है। ये प्रीसेट की फाइल है, यहां पर प्रीसेट होगा कहीं, क्या लिखा हुआ है प्रीसेट, ये वाला, ठीक है। जी सर। तो इसकी एक्टिवेशन की फाइल कॉपी कर ली है, यहाँ प्रीसेट के अंदर देखें, ये एक्टिवेशन की फाइल को मैंने पेस्ट कर दी हुई है। जी सर। करने के बाद अपना ये फोल्डर ऑफ करो, बंद करो, और उसके बाद इसको भी बंद करो। इसको बंद करने के बाद दोबारा ओपन करो आपका एक्सपर्ट एडवाइजर के अंदर, यहाँ पर ये फाइल होगा, ये वाला। इसको रन करो, जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही रन होगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, पहले मैं काम देखूं जो आप लोगों ने किया है, उसके बाद आगे चलते हैं। लक्ष्मण ने, लक्ष्मण ये वाला जो है ना, नहीं, नहीं चलेगा, ठीक है। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। और ये इतना छोटा, ये ऐसे नहीं लेंगे। अक्सर इम्बैलेंस कहां पर होगा बता दूं, अक्सर आपका जो इम्बैलेंस काम वाला होगा ना, वो जहां से ट्रेंड चलता है ना, उस एरिया के अंदर होगा। ये टॉप वाले को, ये वैसे भी ये बैलेंस हो जाएगा इमीडिएटली। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई तो फिर ये काम करेगा, लेकिन आपको जहां से ट्रेंड ऊपर की तरफ क्या है, आपको यहाँ पर देखना है बस। बाकी आप पहचान पा रहे हो, क्योंकि इसका यूज कैसे करना है मैं आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के पढ़ाने के बाद ही समझाऊंगा कि इसको यूज कैसे करेंगे, इसको ट्रेड कैसे करेंगे। वैसे आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये वाला इम्बैलेंस था, यहाँ पर इसने बैलेंस कर दिया, और इसको यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाती है, परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पर गुड इस इवनिंग सर। इवनिंग, ये आपने लगाया यहाँ पर, ये हो गुड गया ना। इवनिंग सर। जी जी, इवनिंग बोल दिया। यहाँ पर देखो, ये हो गया ना, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करो। इस लाइन को यहाँ पर खत्म करो, क्योंकि ये बैलेंस हो गई ना लाइन। अगर इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर अगर आपको मिलता है, देखो यहाँ पर गलत लगा रहे हो, ये भी गलत लगाया है, यहाँ पर नहीं है इम्बेलेंस। अगर सारे इम्बेलेंस लगाए हैं तो फिर ये गलत है। ये वाला इम्बेलेंस सही है, आपने लगाया, इसको आगे नहीं बढ़ाओ, बस यहाँ तक खत्म करो। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको बार बार टेस्ट करते रहेंगे, एक ही दफा होगा, ठीक है। ये बस इसका हो गया ना काम, इसको आगे नहीं बढ़ाओ, ठीक है।
नहीं, इतने इतने पे काम नहीं चलेगा ये आप लगा सकते हो, जैसे कि कम से कम गैप तो होना चाहिए, जैसे ये वाला और ये वाला गैप है आपका, ये देखो, ये गैप है, ये इम्बेलेंस लगा सकते हो ऐसे। ये इम्बेलेंस आपने सही लगाया है, बस यहाँ खत्म हो गया ना इम्बेलेंस, ये फिल हो गया ना, तो इस लाइन को हटा दो अब बस। फिर आप इसको ये यहाँ पर खींच के नहीं लेके जाना बार बार। और टाइम फ्रेम देखो कौन सा यूज कर रहे हो, 5 मिनट नहीं करो, कम से कम 15 मिनट करो, ये सही है। ठीक है, चलो इसको मजीद मैं आपको समझाऊं आज। सर मैंने आपको रात को भेजे थे, वो ठीक थे? आपने क्या भेजा था? सर यही जो मैंने ये आपको पर्सनल भेजे थे रात में। अच्छा, पर्सनल भेजे थे, वो चेक करते हैं, ग्रुप पे भेजो ना। ठीक है सर। ये इसने क्या बनाया है? ये तो सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये आपने यहां से लिया है, इस जगह से लिया है, और ये इस जगह से लिया है, फिर तो सही है, लेकिन यहां से लिया है तो फिर गलत है। नहीं सर, इधर से इधर तक लिया है। एक्चुअल मेरा एक्सनेस जो डाउनलोड किया है ना, वो मतलब ठीक से चल नहीं रहा है मेरा अच्छा, लैपटॉप में। ठीक है, चलो इसलिए मैं कोटेक्स में मतलब ये सही है, शेड हो गया, कलर का शेड सर हो गया है। सर ठीक है। जी जी। सर वो एक दिक्कत हो रही थी सर MT4 में, जैसे मैं हाँ। चार्ट को अपन अपन जैसे क्वाटेक्स और IQ में जूम इन जूम आउट करते हैं ना, स्क्रॉल करके माउस को, तो सर उसमें स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो चार्ट आगे पीछे भाग रहा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन बता दीजिए। उसका सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, ये देखो, यहाँ पर मैंने कंट्रोल को प्रेस किया है, किसको? किसको? कंट्रोल को प्रेस किया है, लेकिन अच्छा उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, प्लस दबाते जाओ, ठीक है, और माइनस दबाते जाओ, यही ऑप्शन है बस। बस यही है, ऐसा मतलब नहीं होता सर इसमें? नहीं, ऐसे नहीं इसमें होता। जैसे सर जूम आउट करो तो वो बिल्कुल कैंडल नहीं दिखती, थोड़ा जूम इन कर दो तो बिल्कुल सारे चार्ट नहीं मजे एक दिखता। जगह पे थोड़ी होते हैं। आप इससे फिर अच्छा है ना कि आप इससे अच्छा है कि फिर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करो ना, जैसे कल कल अच्छा श्रीकांत कह रहा था, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालिसिस करो, ठीक है, तो वहां हाँ पर सर। वो आपको बाइनरी की तरह चार्ट दिखता है, ठीक है ना, कि हाँ मतलब हाँ उसमें आप अगर आप स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करोगे या फिर ऐसे रूलर को घुमाओगे तो चार्ट वहां पर जो है ना बड़ा होगा छोटा होगा, कैंडल बड़ी होगी छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेड है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है ना, और हाँ इस एप्लीकेशन के अंदर वो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ यस सर। शॉर्टकट्स होते होंगे, इसके शॉर्टकट्स भी होंगे, मैं चेक करता हूँ शॉर्टकट कहाँ पर होते हैं, उस शॉर्टकट से आप देख सकते हो टूल्स के अंदर, यहाँ पर है कोई शॉर्टकट का ऑप्शन? ये चार्ट्स, इवेंट्स, कम्युनिटी, सिग्नल्स, नोटिफिकेशन, एक्सपर्ट एडवाइजर, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है शॉर्टकट का, नहीं ब्रदर, इसमें नहीं आता है। यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, शॉर्टकट के ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। शॉर्टकट होता ना तो फिर हम यूज कर लेते। वैसे शॉर्टकट हैं, देखे कल मुझे एक बंदे ने पूछा था, सर यहाँ पर वो जो आपके पास जो है बैलेंस का ऑप्शन आ रहा था, मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैंने उसको बताया कि कंट्रोल टी को दबाओगे तो बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, फिर कंट्रोल टी को दबाओगे तो ये हट जाएगा, कंट्रोल वाई को दबाओगे तो यहाँ पर ये दिन दिन की लाइन आ जाएगी, या वीकली लाइन आ जाएंगी, फिर कंट्रोल वाई को दबाओगे तो फिर ये हट जाएंगे, और कंट्रोल एन दबाओगे तो नेविगेटर आ जाएगा, कंट्रोल एन को दोबारा दबाओगे हट जाएगा, कंट्रोल एम को दबाओगे तो मार्केट व्यू आ जाएगा, इसको फिर दोबारा दबाओगे तो हट जाएगा, F9 को दबाओगे तो ऑर्डर का ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर F2 को दबाता हूं क्या होता है, ये आपके जितने भी करेंसीज वगैरह हैं वो आ रही हैं, F3 को दबाने से ये आ जाओ, या आप ऐसे करके देखो ना, थोड़ा सा इसमें घुसो अंदर ना। हाँ सर। और F4 को दबाओगे तो इसका ये वाला आ जाता है जहां पर इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, F5 को दबाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। Alt F4 से सर? Alt प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4, हाँ और ये तो खत्म ही हो गया। ऐसे ये शॉर्टकट हैं
ऐसे कोई ढूंढ लो, हो सकता है कि चार्ट को इंक्रीज और जूम इन जूम आउट करने का भी हो सकता है कोई ना कोई की होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। लेकिन मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई, आपका वो आदत हुई हुई है ना मेरे ख्याल में चार्ट के ऊपर वहां पर, तो इस वजह से हाँ जी सर, सर। हाँ आदत की वजह से ऐसा होता है। हाँ चलो ये यार, सर हो जाएगा सर आज धीरे धीरे। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना कैंडलस्टिक के पढ़ा था, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि इम्बैलेंस आप लोगों ने समझ लिया है, लेकिन इम्बैलेंस कब और कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जब तक मार्केट स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा आप यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा दिख तो रहा है कि आप लोगों को कि भाई यहाँ यहाँ पर इम्बैलेंस है, तो यहाँ पर इम्बैलेंस ये फिल हो जाता है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है, मुझे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे ये क्या करना चाहिए। इम्बैलेंस अगर हो जाता है मार्केट के अंदर, वो आपने पहचान लिया, लेकिन उसको ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू कर देता हूं। आप लोग बताएं मुझे जरा यहाँ पर, बिल्कुल सर। अगर ये कंडीशन बन जाए तो मुझे यहाँ पर नीचे क्या लिखना चाहिए, लो लिखना चाहिए, और ऊपर क्या लिखना चाहिए, हाई, और नीचे क्या लिखना हाई, चाहिए, हायर लो। हायर लो, हायर लो, ये तो सबको क्लियर है, हायर हाई। राइट। हायर हाई। जी सर। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा, अब ये सबको क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड बिल्कुल करने सर। वाला हूँ, यहाँ पर ऐड करूंगा जब ये हाई ब्रेक होता है ना, और जब ये हाई ब्रेक होता है ना, तो ये बन जाता है BOS। यस सर, कल आपने बताया था ये बताया था। जी, लिखा था यस आपने, सर। बताया नहीं, बस मुझे एक बार क्रॉस करने के बाद आपने बताया था कि ट्रेड हमें यहाँ से ओपन करना है, फिर लिखा था बिल्कुल आपने BOS। बिल्कुल। यहाँ पर क्या बना, ये जब हाई आपका ब्रेक होता है, हायर हाई आपका ब्रेक होता है, BOS बनता है। एक बात याद रखें कि जब BOS बना ना, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। क्या है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी। निशानी जब है। मार्केट हाई के बाद एक हायर हाई बनाता है ना, तो ये बताता है कि हम और ऊपर जाएंगे। फिर हाई के बाद हायर हाई बनाता है, तो मार्केट बोलता है कि हम और ऊपर की तरफ जाएंगे। जाएंगे। जब तक हायर हाई बनता रहेगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। अब यहां पर देखें, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, और फिर ऊपर की तरफ गई, सही है। क्या बना यहां पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, एंड क्या बना, ब्रेक ब्रेक ऑफ ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। फिर स्ट्रक्चर, मार्केट नीचे आती है और ऊपर जाती है, क्या बना, ब्रेक ऑफ ब्रेक स्ट्रक्चर। ऑफ स्ट्रक्चर। अब हायर हाई बनाती जा रही है तो कंटिन्यू करेगी, यहां से मार्केट नीचे आती है, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, क्या बनाया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाती है, क्या बनाया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। यहां से मार्केट नीचे आके फिर यहां से ऊपर की तरफ जाती है, क्या बनाया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। अब जब नीचे आई, अब हाई नहीं बनाया, अब ब्रेक नहीं किया, मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए, बदल गया। चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है। जब तक चल रहा था तब तक क्या बन रहा था, BOS। हायर हाई, हायर लो, एंड BOS। BOS हम इसको काउंट करेंगे, बाकी वो तो हिडन है, अब उसको भी लिखेंगे तो फिर ये तो बहुत वो बन जाएगा, मैसी बन जाएगा। हाँ, आप थोड़ा सा एडवांस अभी जी। देखोगे ना, तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ किया। अब देखो, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता गया, अब जब नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, तो नीचे के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने से पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैसे, अब ये आपको एक लेवल मिली, जी। इसके ऊपर मैंने लाइन लगा दी, सही है भाई। अब यस मार्केट सर, हो सकता है कि ऐसे नीचे आके इसको ब्रेक करे, यस सर। तो ये बन गया मेरा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ। कैरेक्टर, चौक।
अब बोलो चेंज ऑफ ट्रेंड बोलो, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोलो, जो भी बोलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर में बोल रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल सकते सर नहीं, इसको? अभी नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। ब्रेक अच्छा, ऑफ स्ट्रक्चर किसकी निशानी होती है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ से अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लूं, मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली गई, फिर आप बोलोगे कि सर Yes, देखो sir. यहाँ पर क्यों फेल हो गया। हाँ ये करेक्ट ये करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बनेगा तब ये लोअर लो बना के फिर हाँ। फिर से भी बनाएगा। पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद भी बहुत प्रोसेस होता है। यूं आप समझ लीजिए कि ऐसा जल्दी में नहीं है कि बस एक ट्रेंड चेंज हो रहा है तो बस यूं आंखें बंद करो और खोलो तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी है, वो होने के बाद। क्योंकि देखो, क्या एक कैंडल को ट्रेड करना है आपने, आपको जब आप यहाँ पर ये 4 घंटे की कैंडल्स हैं, कितनी? 4 घंटे की। ये 11 अगस्त को आप लोगों ने यहां पर, आपको 15 अगस्त को ट्रेड कंफर्म हुआ। कब ट्रेड कंफर्म हुआ? 15 अगस्त को सर। और 15 सितंबर को जाके ट्रेंड खत्म हुआ है। सर कहाँ पे ट्रेंड खत्म हो जाता है? जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है सर तो? हाँ, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा ट्रेंड खत्म हो जाएगा, अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा फिर। अब सर मान लीजिए मार्केट ने इधर फिर से हायर हाई क्रिएट कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के अगर बाद। अब ये चेंज ऑफ तो कैरेक्टर हमने यहाँ पर बना दिया, हाँ, अब ये कुछ दिन तक मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन रेंजिंग में रहेगी। यस सर। इस जगह पे मार्केट एक चार्ट पैटर्न बनाएगी। यहां जहां चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, यहां पर एक चार्ट पैटर्न बनेगा। अगर मैं बोलूं ये हाई और ये हाई, क्या मैं नहीं कह सकता कि ये डबल टॉप है? यस सर। हाँ सर, डबल टॉप है। यस सर, डबल टॉप है, करेक्ट। ठीक है, डबल टॉप हो सकता है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? डबल टॉप हो सकता है, हेड एंड शोल्डर हो सकता है, और एम पैटर्न डबल टॉप ही है। हेड एंड शोल्डर हो सकता है, ट्रिपल टॉप हो सकता है, ऊपर किसी किस्म की कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है मैं दिखाऊं आप लोगों को। ये नहीं, कहाँ चला गया? कौन से चार्ट पैटर्न जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूं। जी सर। ये सब पैटर्न आ सकते हैं, ठीक है। यस सर। ये पैटर्न कौन कौन से हैं देखो। ये एक मिनट, यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी, अच्छा नहीं सही है, चेंज करूंगा तो ड्राइंग चली जाएगी। ये हमारे पास जैसे कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, बियरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं, बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। इसी तरीके से चार्ट पैटर्न भी रिवर्सल और हाँ सर, साउंड आ रही है अभी से। रिस्बा आपकी तरफ से आवाज आ रही है, ख्याल करो भाई। जैसे पैटर्न रिवर्सल और कंटिन्यूएशन होते हैं, ऐसे चार्ट भी रिवर्सल और कंटिन्यूएशन होते हैं। जो रिवर्सल पैटर्न चार्ट का बनेगा वो मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स करेगा, और जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनेगा वो मार्केट को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। तो जैसे कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, हमें एक सिग्नल देता है कि बाय करो या सेल करो, ऐसे चार्ट पैटर्न भी हमें सिग्नल देता है। और वो चार्ट पैटर्न कहां पर बनता है? जब एक बीओएस फेल होती है, जहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब वहां पर एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा, चार्ट पैटर्न बनेगा, उसके बाद से मार्केट गिरेगी। अब इस जगह पे जहां पर मार्केट ये बना रही है डबल टॉप, ये क्या बना आपका? एक पैटर्न बना। डबल। जी सर। अब क्या होगा? मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। मार्केट यहां से नीचे आएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक करेगी। क्या करेगी? चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक करेगी। यहां पर इस सपोर्ट को, इस की लेवल को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर इस जगह पे कोई भी इंबैलेंस बनेगा, इस जगह पे कोई भी इंबैलेंस बनेगा, या फिर यहां पर क्या बनेगी? एक सप्लाई बनेगी। सप्लाई। अब यहां से बाकी नीचे आएगी, इसको ब्रेक करेगी, या फिर एक ये सपोर्ट बिकम्स
रेजिस्टेंस बनेगी। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बने, इम्बैलेंस बने, या फिर क्या बने, सप्लाई, या फिर बने आउटर ब्लॉक। फिर यहां से मार्केट क्या करेगी, एक ट्रेंड बनाएगी। हो सकता है कि यहां से बना दे, मार्केट नीचे आए। अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब आपको क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। पहले चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, पहला ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहला ब्रेकआउट क्या होगा, चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर। दूसरा फिर बीओए से स्टार्ट होगा। अब मार्केट यहां से क्या कंटिन्यू करेगी, लोअर लो लोअर हाई। अब ये सारे आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के और नए अगले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में क्या बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ठीक है। तो जब मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर लोज वगैरह बनाती है, इसी तरीके से लोअर लोज लोअर हाईज बनाती है। कभी कभार मार्केट ऐसे 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 भी चलती है, राइट। बिल्कुल सर, रेंजिंग। ये इसको हम कहते हैं इक्वल हाईज इक्वल लोज। तो यहां पर आपका इक्वल हाई और इक्वल लो बनाए, लोस जी। इसके अंदर ही पैटर्न बनेगा। अब एक बात बताओ, जब अगर मैं यहां पर इंगल्फिंग लिख दूं, ठीक है, ये इंगल्फिंग लिख दिया, अगर उसके बाद मैं यहां पर लिख दूं कंटिन्यूएशन साइन ऑफ इंगल्फिंग, ठीक है, मार्केट नीचे आएगी। फिर दोबारा मैं लिख दूं कि कंटिन्यूएशन साइन ऑफ इंगल्फिंग, दोबारा मार्केट नीचे आएगी। तो एक पैटर्न को आगे हमें एक नया पैटर्न कंटिन्यूएशन का मिलता है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम और कंटिन्यू करेंगे, हम और कंटिन्यू करेंगे, हम और कंटिन्यू करेंगे, ऐसा होता है। जब यहां पर एक, अब सेम थिंग, अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिले, रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो यहां पर एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न आ सकता है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न आ सकता है। एक रिवर्सल होगा, फिर कंटिन्यूएशन होगा, अब मजीद कंटिन्यू करना है, मजीद कंटिन्यू करना है। जब हम चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। आज आप चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को गौर से सुन लीजिए, ठीक है, और इसको समझ लीजिए। अब ये 4 घंटे का पेयर है। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, आज मैं चला जाता हूं इसके ऊपर, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं सही तरीके से ड्रॉ और सही तरीके से ये बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सर जी। यूएसटी जेपीवाई था ना, इसका चार्ट मैं ओपन करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पर हमने कौन सा पैटर्न लगाना है, यहाँ पर हमने 4 आवर्स लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मार्केट आपकी वो काम कर रही है, ठीक है। चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हो। यस सर। अब देखें, यहाँ पर आपका क्या बना था, इस जगह पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, यस सर। ये वाला एरिया आपका क्या बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा, ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सही है। पर सर उसमें तो हायर लो टूटा था ना सर, जो आपने बनाया था मार्केट में अप ठीक है, ट्रेंड में। देखो 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 देखो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या बना था मार्केट का, जब ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा था, यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यस बना, सही है। यस सर। उसके बाद सर। फिर आप बिल्कुल, ये सही देखोगे, है। ये फिर देखोगे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब बना है, कंफर्म कंफर्म ठीक है? कंफर्म हो गया सर, हो गया। हो गया। अब यहाँ पर यस सर। पहले
चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तो फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे, ठीक सर है। इसमें ये वाला चेंज ऑफ ये कैरेक्टर क्यों है, ये नीचे वाला क्यों नहीं है इसका, ये वाला जो इससे पहले, हाँ ये सर, इससे मार्केट बहुत यस नीचे सर, आ गई है ना, तो ठीक है ये सर, मैं अगर लूंगा तो इससे तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गई, ठीक है। यस सर, मुझे एक बॉक्स लेना है, क्या लेना है, मुझे एक कंप्लीट बॉक्स लेना है, ठीक है ना, जिसको मैं यस सर, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर होता है क्योंकि मैं इसको कम यूज करता हूँ, एक बॉक्स यहाँ से चाहिए मुझे, ये हाँ ये इधर से मिलेगा सर, ठीक है। ये मेरा एक कंप्लीट बॉक्स है, इसको मैं बोलता हूँ ये यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है। यस यस सर, ये अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, सही है। यस सर, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, सही है। यस सर, ये मार्केट यहाँ पर गई और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आती है, सही है, और उसके यस बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, सही। यहाँ पर आप रखना चाहो आपकी मर्जी है, अगर क्योंकि यहाँ पर वेव बनती है तो अब हम इस जगह को दोबारा बना सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया दूसरा, ये भी एक चेंज ऑफ, ये हमारा यूएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसकी हम साइज को कम कर देंगे और इसकी भी साइज को हम कम कर देते हैं। ये हम यहाँ पर दोबारा राइटिंग कर सकते हैं कि ये हमारा क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया दोबारा। अब ये वाली सेम चीजें आप यहाँ पर करते जाओ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता गया, ठीक है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ तक बना। अब हमने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है कंट्रोल दबा के और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, ये बन गया, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। टाइम फ्रेम क्या है, अब यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने की ये सिमिलर हाइज है, ये क्या है हमारे सिमिलराइज सिमिलर हाइज, तो हम इसको भी राइट कर सकते हैं, ये हमारा सिमिलर हाइज। ये आपका सिमिलर हाई बन गया। अब यहां पर पॉसिबिलिटी है चेंज ऑफ कैरेक्टर भी, चेंज ऑफ कैरेक्टर बने। अब आप देखिएगा ये सेम पिक्चर जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, अगर इस पिक्चर को मैं इसकी ग्रिड सेटिंग में से ग्रिड खत्म कर दूं, सही है। अब यहां से एक चीज देखिए, यहां से हम H1 कर देते हैं, क्या करते हैं H1, आपका ये खराब नहीं होगा। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा क्लियर चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर देखो यस सर, ये आपका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर था, सही है। अब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में यहां पर देखूंगा कि ये कंप्लीट एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, सही है। यहां पर यस सर, ये इसका कंप्लीट अब बनेगा और इस चेंज ऑफ स्ट्रक्चर की जगह पे यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न होगा जरूर, तो ये आप चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर रख सकते हैं और उसके बाद ये बीओएस आप यहाँ पर रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 4 5 बीओएस बने, हो सकता है एक आधी बने फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाए, लेकिन यहाँ पर लंबा चला। अब इस जगह पे आप देखो कि आपको बिल्कुल क्लियर है, इस ट्रेंड लाइन की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डिलीट कर दो, ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा खुद ही वेव को, सही है। ट्रेंड लाइन की लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर बीओएस को लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। अब ये जो ब्रेक हुआ है आपका, ये कंप्लीट देखें कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर बीओएस लगा सकता था ना, अगर चाहता तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग सकता था, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जाने के बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर अब चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा सकता हूं, कहां पर चाहूं तो मैं यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा सकता हूं,
कि मैं बोलूं कि यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब भी बनेगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आती है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से, किसी भी जगह से मार्केट दोबारा आपकी उठती है। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट उठती है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है। आप चाहो तो अब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा बोल सकते हो कि ये आपका क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप चाहो तो इसको कर सकते हो। अब इस तरीके से आपको ये आप कर सकते हो इसको। अब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब इसी को ही ये H1 पे हमने देखा, ठीक है। अगर मैं इसको 30 मिनट पे देखूं, आपका ये वही चीज दिखेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब इसी को ही मैं M15 पे देखूं, ये मेरी चेंज नहीं होगी, ये ऐसे ही दिखेगी। ये देखें, आपने जब ये स्ट्रक्चर लगाना है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर 15 मिनट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ढूंढोगे तो यहाँ पर तो बहुत सारे मिलेंगे, और 15 मिनट के अंदर आप अगर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत मिलेंगे। अब आपने इसको यूज कैसे करना है, देखो, आपने हायर टाइम फ्रेम, कम से कम H4 के अंदर मेजर ट्रेंड को पकड़ना है। H4 के अंदर क्या पकड़ना है, मेजर ट्रेंड को। अगर मेजर ट्रेंड अप है, मेजर ट्रेंड अप है, और आप अब स्विच कर लिए किसके ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, मेजर क्या ट्रेंड है, अप है। अब इसके अंदर जितने भी अप के सेटअप होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। अप का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, अप का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे सक्सेसफुल होंगे। अगर इसके अंदर आप 15 मिनट के अंदर आप डाउन का स्ट्रक्चर जो भी देखोगे, थोड़ी देर के लिए काम करेगा लेकिन फेल हो जाएगा। अगर ये मैंने 15 मिनट के ऊपर मैंने मार्केट को लेकर आया हूं, अगर मैं यहां पर देखूं कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर फेल हो जाता है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है, फिर फेल हो जाता है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहीं पर भी होता है, फिर फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड अप पे। यस सर। ये एक बात ज़हन में बिठा लो, जब भी आपने 15 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम आपने क्या काम करना है, H4 के या H1 का कम से कम आपको मेजर ट्रेंड के बारे में जरूर समझना है कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। उससे आपको ये फायदा होगा कि मेजर अप है तो जितने भी 15 मिनट के अप के सेटअप मिले आप उसको ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने बड़े टाइम फ्रेम को देखा नहीं, आपने 15 मिनट को ही सब कुछ मान लिया, तो जो भी आपको सेटअप मिलेगा ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए आप नहीं कर पाओगे, आपके एसएल हिट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने बहुत जरूर समझना है, क्योंकि आप सोचोगे 15 मिनट पे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ट्रेड करते थे, कहते सर देखो सर मैं तो जो भी ट्रेड कर रहा हूं मेरा एसएल हिट हो रहा है, क्योंकि उसने वो मेजर ट्रेंड को प्रेफर ही नहीं करते। एक बात है ना, एक मूविंग एवरेज है, सर। ये 200 मूविंग एवरेज है, हाँ, प्राइस इसके ऊपर है, ये प्राइस ऊपर चल रही है। अगर मैं यहां पर लगाऊं 8 मूविंग एवरेज, क्या लगाऊं, 8 मूविंग एवरेज, ये तकरीबन ये इस तरीके से दिखेगी, ठीक है, 8 मूविंग एवरेज। अब यहां पर 8 मूविंग एवरेज ने क्या कहा कि मार्केट कहां जाएगी, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। लेकिन मेजर ट्रेंड क्या है, अप। तो आपकी जो छोटी सी मूविंग एवरेज होगी वो आपको बार बार ट्रेंड चेंज करके दिखाएगी। अब इसके अंदर आप बाय का ट्रेड करते हो तो विन करते हो, और सेल का ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा ही नीचे चलता है तो मार्केट वापस आपको एसएल को हिट कर लेती है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए
इसके हिसाब से मेजर, देखो मैंने मेजर पे लगाया तो 15 मिनट पे ये आगे पीछे नहीं हो रहा, 15 मिनट पे आगे पीछे नहीं हो रहा, किसी भी टाइम फ्रेम पे ये आगे पीछे नहीं होगा। हम MT4 के ऊपर भी ऐसे लगा सकते हैं, ये यहां से ऐसे लाइनें हम लगा सकते हैं, मैं यहां पर लिख भी सकता हूं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे इस तरीके से आगे पीछे हो जाती है, देखो हो रही है ना आगे पीछे, फिर मुझे इसको सेट करना पड़ता है ऐसे। यस सर। यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं ये चीजें और लिख भी सकते हैं, ये सारा ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पर हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर Yes. चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे देखो कि एक अब ओवरऑल मेजर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने कल परसों बताया था कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन है तो छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल हो सकता है वो, ठीक है। Yes, अब sir. अगर मैं इस ट्रेंड को देखता हूं, इसको H4 का ये एक वेव है जो ऊपर गई और मार्केट ने इसको ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर वापस ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। लेकिन अगर Yes, इसी ही कैरेक्टर को मैं यहां से इस कैरेक्टर से और मैं इस कैरेक्टर तक मार्केट को सर्च करूं और मैं ये वाला हिस्सा देखूं 15 मिनट के ऊपर, ट्रेंड बन जाएगा। ये एक बड़ा सा ट्रेंड होगा। यस सर। ये देखो है ये ट्रेंड। यस सर। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर आपने मेजर ट्रेंड अप पे तो माइनर ट्रेंड के अंदर आपने टारगेट कम रखना होगा। ये माइनर इसमें से ट्रेंड अपन डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते, ये वाला अगर ले डाउन सकते ट्रेंड हैं। देखें ले सकते हैं, लेकिन फिर माइनर आप एक स्कैल्पिंग के हिसाब से रखोगे, ऐसा नहीं कि ट्रेड लगा के भूल जाओ, यस ठीक है, सर। क्योंकि ये काम करेगा। अब यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर आपका चार्ट पैटर्न बना है, इस जगह पे चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न। लेकिन मैं इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मानूंगा, यहाँ पर तो मैं इसका मान लिया तो ये मार्केट इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर इसका BOS बनता जा रहा है, ये BOS यू BOS ये BOS छोटे टाइम हिसाब से, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है चेंज ऑफ किसी, कैरेक्टर। हाँ, फिर वापस नीचे की तरफ आती है, ऐसे 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 नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन फाइनली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, नीचे आती है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसको मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर समझूंगा। उसके बाद अगर जिगजैग बनती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर मार्केट रुकी, फिर वापस नीचे Change of आती है तो character. पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सेम थिंग, नाम उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया कि एक BOS को हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, है वही चीज। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि BOS एक अलग चीज है और चेंज ऑफ कैरेक्टर के अलग चीज है, नहीं नहीं नहीं, है एक ही चीज, है एक ही चीज। बस हमने अगर BOS को मानूंगा तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, अगर मैं इसको BOS मानूंगा तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे। मैं BOS इसको मानता हूं, आप ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से नहीं करोगे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, ये आपका BOS रहेगा, ये आपका BOS रहेगा, ठीक है। यस सर। एक मिनट, कुछ और चीज देखता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, सही है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से फिर पहले क्या हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दो, सेम थिंग, ठीक है। अब ये इसके हिसाब से ये देखो, ये देखो, ये क्या पर यहाँ पर क्या किया, BOS BOS BOS। इससे पहले क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद फिर आप काउंट कर लो। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, एक बात याद रखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों पढ़ता हूं मैं,
चेंज ऑफ कैरेक्टर की एक कहानी है। कहानी ये है कि ये जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, हाँ, यस सर। ये मार्केट में वापस जा सकता है, इसी लेवल से दोबारा रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे गिर आता है अक्सर। जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, मार्केट ने नीचे की तरफ आई, वापस देखो इसी जगह पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे चली जाती है, उसको टच करने के बाद फिर मार्केट गिरना शुरू करती है। फिर यहाँ पर बीओएस हम काउंट करते हैं, यहाँ पर बीओएस हम काउंट करते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सब दुनिया समझती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। यहां पर हर कोई सेल कर देता है, और एसएल क्या रखता है, ये पीछे वाला हाई। हाँ, यस सर। थोड़ा सा मार्केट नीचे आती है, खुश होता है हर कोई, फिर वापस ऊपर, सबके एसएल हिट, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टेस्ट करती है, फिर नीचे गिरना शुरू कर देती है। फिर लोग क्या करते हैं, कॉमन ट्रेडर, एक तो यहाँ पर सेल की एंट्री की थी, फेल हो गई, तो फिर बाय की एंट्री करते हैं, फेल हो गई तो चुप करके बैठ जाते हैं। फिर स्मार्ट ट्रेडर फिर पूरी दुनिया मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाती है, बस कुछ ही लोग लेके जाते हैं मार्केट को नीचे। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की जगह पे ना एक अच्छा खासा सेटअप है जो समझना है हमें ट्रेडिंग के अंदर। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, उतना ज्यादा आप लोगों को नॉइज क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर मैं देखूं, यहां पर क्या हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ठीक है, यहां पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। ये मैं क्या मानूंगा, देखो ये सारा जो है ना, ये जो एक सिमिलर लेवल से ना, इसको मैंने क्या मान लिया कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। या फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये एक लिक्विडिटी की जोन है। असल में चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो सही जगह है ना, वो ये है कि एक दफा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है ना, मार्केट एक लगातार क्या बना रही थी, ये अप एंड डाउन बना रही थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनाया था मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाए थे। फिर यहां से मार्केट जो पहली दफा ऊपर की तरफ ब्रेक हुई ना, ये आपका हो गया चेंज। पहली दफा ब्रेक करेगी और दोबारा मार्केट आएगी, इसी ऑर्डर ब्लॉक से रिटेस्ट करेगी, यहां से आपका फिर स्टार्ट हो गई कहानी सारी। तो ये जो बॉक्स है ना, सब बस यहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा करनी है। ट्रेंड तो आपको ये तो बनाना इजीली है, ये बनाना इजी है बिल्कुल, और आप समझ भी जाओगे। आपको सिर्फ समझना क्या है कि यार जो ये रेक्टेंगल बॉक्स बनता है ना, जो रेंज बनता है ना, रेंज से ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, इसको ज्यादा हमने गाइड करना है। अब रेंज की जगह पे क्या बन सकता है, रेंज की जगह पे क्या बन सकता है, चार्ट पैटर्न। क्या बनता है, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न कंफर्म करता है कि मुझे कहां जाना है। अब यहां पर अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं, ठीक है, कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न कहां पर कैसे बनता है। यहां से मार्केट जब ये ब्रेक ऑफ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर किया, तो ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना, डबल टॉप, है ना, डबल टॉप बना। यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद यहां पर मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, यहां से नीचे, यहां से ऐसे ऊपर जाती है, फिर यहां से नीचे ऊपर, यहां से ऐसे ऊपर, ये ऐसे मार्केट ऊपर करती है। ये आपको चार्ट पैटर्न बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना क्लियर, कि यार पता नहीं क्या बना है, लेकिन क्या हो सकता है ये। एक तो यहां पर दिख रहा है कि ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये बन सकता है। लेकिन अगर इस H4 के ऊपर नहीं दिख रहा, तो फिर आपने पता है क्या करना है, D1 पे चले जाओ। कहां पे चले जाना है, ये जगह कौन सी थी, एक मिनट, इस जगह को जो जगह समझ नहीं आए ना, जो जगह समझ नहीं आए, वहां पर एक बॉक्स लगा दो। क्या लगा दो, बॉक्स लगा दिया, क्योंकि जगह समझ नहीं आ रही। अब मैं चला जाऊंगा, अगर H4 है तो फिर इसका हायर टाइम फ्रेम D1 होगा। अब देखें, मैं थोड़ा सा मार्केट को बड़ा किया, क्या बना है बताएं। W बना, यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं है, यस सर, बिल्कुल परफेक्ट है। H4 पे दिख नहीं रहा था, H4 पे दिख
नहीं रहा था। नहीं नहीं आ सकता। अब पता चल गया। अब H4 पे चले जाओ, कंफर्म हो गया कि पैटर्न है। यस सर। ये कहानी है। इसी तरीके से हम यहां पर अब ये W है। अब इस W को कैसे लेना था? D1 के हिसाब से इस W को ऐसे लेना है। ये और ये W हो गया हमारा। ठीक है, यस सर। अब हम इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं H1 पे चला जाता हूं। कहां पर? H1 के ऊपर। यहां पर मैं सारी चीजें हटा देता हूं। ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाके सारी चीजें कंट्रोल A करके मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। H1 के ऊपर मुझे कोई चीज समझ में अगर नहीं आ रही तो, फॉर एग्जाम्पल यार मुझे ये जो है ना, चलो यहां से मैं करंट मार्केट की चले जाऊं ना, जहां पर आपको चीजें समझ में आए। जैसे कि यहां पर मैं आया तो मुझे कोई भी पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा पैटर्न है। ये पूरा का पूरा बॉक्स मुझे समझ में आ ही नहीं रहा। मैं इसको मानूं तो क्या मानूं? ठीक है, H1 पे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूंगा? H4 पे चले जाऊंगा। यस सर। H4 पे भी समझ में नहीं आया तो D1 पे चला जाऊंगा। D1 क्या बनाए देखें। डबल टॉप। क्लियर हो गया? हाँ, यस सर। हम एक ही टाइम फ्रेम पे हम रहते हैं, फिर वहां पर हम परेशान हो जाते हैं कि यार समझ में आ ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सा पैटर्न है कि नहीं है। आप उसी जगह को बॉक्स बना दो, उसी जगह को डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखो कि आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न कौन सा है और यहाँ पर बन क्या सकता है। तो इसका मतलब है कि D1 के ऊपर अभी ये रनिंग प्रोसेस में है। ये क्या है? रनिंग प्रोसेस में। तो रनिंग प्रोसेस में H4 पे जाए तो क्या H4 हमें सही गाइड नहीं कर रहा है कि अभी तक आपकी जो है ना ये रेंज ब्रेक नहीं हुई, आपका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ? क्लियर कह रहा है ना कि आपका चेंज यस ऑफ सर। स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो उसके बाद फिर आपकी कंटिन्यूएशन बनेगी। तब तक क्या बनेगा? तब तक तो फिर रेंज है, रेंज के हिसाब से ट्रेड करते रहो। ठीक है, यस सर, रेंज नहीं पता। तब तक हम रेंज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर कोई और पैटर्न में लगाता हूँ। यहां से मैं कोई भी पैटर्न उठाऊं। अब ये यूएसडी पहले था, हमने इसको देख लिया। अब कोई हम ऐसा जो यूएसडी आखिर में आए, जैसे जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, एयूटी यूएसडी, इसमें से कोई सिलेक्ट करते हैं। एयूटी यूएसडी को देखते हैं। यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड होगा और अप ट्रेंड की तैयारी चल रही होगी। क्या चल रहा है यहाँ पर? सबसे पहले के बॉक्स चल रहा है। H1 के ऊपर हूं, कुछ समझ में नहीं आया कि पैटर्न कौन सा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लगा दिया। कहां से बॉक्स स्टार्ट हुआ है भाई? यहां से बॉक्स स्टार्ट हुआ है और यहां तक बॉक्स ये एक बॉक्स बना। रेंज चल रही है, पैटर्न का पता नहीं चल रहा कि पैटर्न कौन सा है। H4 दिखाता है कुछ? H4 ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, अगर H4 नहीं दिखा रहा तो फिर ओवरऑल D1 दिखाता है मुझे। D1 पे जाता हूं तो D1 तो ये एक कैंडल है, ऊपर गई एक नीचे आई, लेकिन ओवरऑल D1 ने क्या दिखाया है हमें? हम D1 के ऊपर ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट नीचे आई थी, एनगल्फ। यस सर। मार्केट ऊपर गई थी, मार्केट नीचे आई है, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कामयाब हो जाता है तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर Yes, होने sir. वाला है। ठीक है, यहां पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ये पहले दिन की कहानी है। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर उसने एक बीओएस बना दिया, लेकिन D1 है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक इसके चार्ट के कोई भी हमें चार्ट पैटर्न कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पैटर्न कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज कंफर्म हो रही है। वो क्या? ये एक लेवल है। ये एक कौन सी लेवल है? ये एक सिमिलर लेवल है। अगर ये लेवल रेस्पेक्ट होती है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो कोई ना कोई पैटर्न बन सकता है। या फिर अगर ये लेवल ब्रेक होती है, ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर मार्केट क्या करेगी? स्ट्रक्चर बन जाएगा, नीचे चले जाएगा, नीचे आएगा, फिर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए वापस आएगी। यहाँ पर कोई भी इम्बेलेंस की जोन होगी, हम उसको टेस्ट करने के लिए, जब मार्केट टेस्ट करेगी हम उसको बाद फिर सेल के लिए चले जाएंगे नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट पैटर्न को ढूंढेंगे। मजीद इसके ऊपर काम करेंगे, मजीद मैं चार्ट पैटर्न आपको करवाऊंगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर लंबा हमें काम करना है। तो आज आप लोगों फिर ने पता क्या है काम बहुत करना? बार हम्म,
बहुत बार पता है क्या होता है कि अधिकतर लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट इतना गिर गई है, हम्म, तो अब और कितना गिरेगी, तो यहाँ से बाय बाय करते हैं, और वही वही मैं से आपको मार्केट और बता, नीचे गिर जाता है। आज एक काम करो, आज एक काम करो, ये सारी कहानी, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज एक काम हाँ करो कि आप सिमुलेटर चलाओ, चलाने के बाद ठीक है सर। जहां पर आपको लगे ना कि मार्केट अब यहां से वापस जाएगी, ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है कि बहुत नीचे गिर चुकी है, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, उसी जगह पे सेल करो, उसी जगह पे सेल करो, और चल उस करो। सिमुलेटर से चलाओ ट्रेड लगा के। आप देखो कि जितनी दफा आपने जो मार्केट ने दिखाना चाहा और आपने देखा, वो हुआ ही नहीं। और उतना ही दफा मार्केट ने ऐसा किया नहीं, मार्केट ने उल्टा ही किया। तो हमारा हमें हमें कभी कभार सोच आती है कि मेरा ट्रेड सेलिंग में चल रहा है, अब बस इससे नीचे नहीं जाएगा। हमें क्यों ऐसे सोच आती है? क्योंकि हमें मार्केट कुछ दिखाना चाहती है, ठीक है, और हमें अगर वही देखना है तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। देखो, एक याद रखो बात, एक ट्रेंड चेंज करने के लिए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, अब ट्रेंड चेंज होगा। इतना ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखो ये क्या चल रहा था शुरू में, यहां पर गौर करें तो ये क्या चल रहा है, हाँ, डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड। इतनी अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आई थी, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये इतनी अच्छी मूवमेंट आई थी, क्यों फेल हो गया मार्केट? वापस आ गया ना। इतनी जल्दी में ट्रेंड नहीं बनता, ट्रेंड बनाने के लिए अभी बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है ट्रेंड चेंज होने में। हम बस समझते हैं कि अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अब हम इस ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं, और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ट्रेंड अभी ऐसे चेंज नहीं होता, ट्रेंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है, और ट्रेंड एक जगह पे चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये देखो कि हमारे पास जो करेंसी पेयर्स है वो सिमिलर है। अगर आपको लगता है कि एयूडी यूएसडी के ऊपर ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जाके यूएसडी कैड को देखो, यूएसडी कैड को देखो, कैड। यूरो यूएसडी को देखो, जाके जीबीबी यूएसडी को देखो, तो हर जगह पे तो यूएसडी है ना। हाँ, अगर यस सर। एयूडी यूएसडी के ऊपर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली यूरो पे भी हो रहा होगा, डेफिनेटली जीबीबी पे भी हो रहा होगा, डेफिनेटली यहां पर भी हो रहा होगा। अगर हर जगह पे आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ वाकई ट्रेंड हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो फिर तो होगा। लेकिन आपको दूसरी जगह पे कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, खाली आईयूडी यूएसडी आपको दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये फेक है, ये मार्केट वापस गिरेगी। तो इस तरीके से भी हम डिफरेंट करेंसी, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर एयूडी पे बाय करते हैं, एयूडी यूएसडी पे क्या करते हैं, बाय। बाय, यूएसडी कैट पे भी बाय करते हैं। ये गलत है ना। यस यहां सर। पर आप एयूडी को बाय कर रहे हो, यूएसडी को सेल कर रहे हो, ठीक यस है, सर। और यहां पर भी आप यूएसडी को बाय कर रहे हो और कैट को सेल कर रहे हो। इसका मतलब मतलब है उल्टा कि कर रहा उल्टा करे, यहां पर अगर एयूडी बाय करे तो यहां पर यूएसडी को सेल करो, क्योंकि आपने यहां पर यूएसडी को सेल किया है। है। यस सर। ये करेंसी कोरिलेशन होता है जो हम अपोजिट ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर फिर एक ट्रेड हमारा प्लस में होता है, एक माइनस में जाता है। यस सर। ऐसे भी हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू जैसे करना है, चीजें बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए, आहिस्ता एक एक घंटे का टाइम है, आराम आराम से यस डिस्कस सर। करेंगे। चीजें बहुत सारी हैं, यस सर। बोर नहीं हो भाई, ये यस बहुत सर। एक लंबा लंबा बिजनेस है, ये वो बाइनरी वाला बिल्कुल नहीं शॉर्टकट नहीं सर, है, बहुत। ठीक है ना। यस जी सर नहीं जी सर, नहीं, आपको लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं सर, सबको हाँ, बहुत मजा आ रहा है। वो बहुत मैं कभी इंटरेस्टिंग। कभी कभार ऐसा समझता हूँ कि यार किसी ट्रेडर को बहुत जल्दी है, मैं जल्दी जल्दी सीखूं तो मैं पैसा कमाऊं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है यार, नहीं फॉरेक्स सर, के सर अंदर। मैं नहीं नहीं है सर, बिल्कुल पैसे कमाना छोड़ दिया था जब 1 साल से फटके लगे हैं ना। उसके बाद अभी कोशिश सीखने करो, की इसको बस, सही तरीके से सीखने समझो। की मैं, कोशिश है। आप लोग जो है ना, मेरे नए स्टूडेंट नहीं हो, मेरे पुराने स्टूडेंट हो, तो मैं चाह रहा हूँ यस कि सर। दिल से आप लोगों को एक एक चीज सिखाऊं, ताकि ये छोटी छोटी बातें सारी जो मुझे भी जहन में आती जा रही हैं, आप लोगों को क्लियर करते जाऊं, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ती जाए। यस सर। अभी बहुत सारी बिल्कुल चीजें, सर, हम भी वही बाकी चाहते हैं कि आप अगर किसी को बहुत सारी जल्दी चीजें में क्लियर ट्रेडिंग करें। करनी है ना, तो फिर मैं उसको कोई इंडिकेटर दे दूं, वो ट्रेडिंग करना शुरू कर दे उसके ऊपर। लेकिन फिर लॉस होगा, कभी फिर कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ दो, अभी इसी को सीखना शुरू करो, ठीक है ना? यस सर। बिल्कुल। चलो, हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछे। सर ये जो आपका वाइन फॉरेक्स वाला सिमुलेटर है, हम्म, ये सर 1 मिनट पे भी work करेगा क्या? सब पे काम करेगा।
सब पे हाँ बढ़ेगा। हाँ, इससे कोई फिर भी ये टाइम हुआ फ्रेम। ना 1 रहेगा तो बाइनरी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी से। हाँ वहां से कर सकते हैं आप, लेकिन बाइनरी के लिए प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो सकती कि ये वाला जो आप जिस MT4 के अंदर 1 मिनट टेस्ट करोगे उसका कोड प्रोवाइडर अलग है और बाइनरी का कोड प्रोवाइडर अलग है। यस सर। एक बात है ना कि 2 घर है ना यहाँ पर, ठीक है, यस सर। इसका वाटर सप्लाई अलग है, इसका वाटर सप्लायर अलग है तो दोनों को ही पानी मिल रहा है। हाँ, इसका थोड़ा सा मीठा है, इसका थोड़ा सा खारा है, तो हम कहेंगे भाई ये भी इसका पानी खारा क्यों है, इसका मीठा क्यों है, क्योंकि इसका सप्लायर चेंज है, इसका सप्लायर चेंज है। अगर इसका सप्लायर सेम हो जाए, इसका भी सेम हो जाए तो दोनों का मीठा हो जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल सर। तो आपकी फॉरेक्स वाला जो सप्लायर है डेटा का, ये जो डेटा चलती है ना ये वाली कैंडल्स की, ये कोई और सप्लायर है, और IQ ऑप्शन पे कोई और सप्लायर है, कोटेक्स के ऊपर कोई और सप्लायर है, पॉकेट ऑप्शन के ऊपर कोई और सप्लायर है, सब सप्लायर चेंज है, कोई मोर देन 200-300 सप्लायर है पूरी दुनिया में। यस सर। अब हर एक सप्लायर की कोड प्रोवाइडिंग अलग होती है। हाँ सर, वैसे मोस्टली तो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से चलते हैं ना। नहीं नहीं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी 10 सप्लायर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क होता है डेटा का यार। ये डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के अंदर। ये चार्ट कहाँ चला गया? हाँ ये चार्ट है ना, ये देखो, मैं यहाँ पर USD JPY को लगाना चाहता हूँ। USD JPY कितना USD JPY? हाँ देखो, यस सर। हैं बहुत सारे हैं ना। यस यस सर। ये इसका कोड, ये ऑल सोर्सेस, FXCM, ओएंडा, फॉरेक्स, पेपरस्टोन, IDC, कैपिटल कॉम, सेक्सो, वेंटेज, ग्लोबल प्राइम, ये अभी और नीचे हैं अभी। ये देखो ये क्या है, ये सब है। साइकोलॉजी तो सर हमने सेम ही रहती होगी ना सर सब में। मतलब जो कैंडल की जो साइकोलॉजी से अपन ट्रेड लेंगे वो तो सेम ही मोस्टली रहेगी ना। मोस्टली सेम होती है, थोड़ा सा फर्क हाँ, होता प्लस है, माइनस का कुछ ही अंतर रहता होगा सर। थोड़ा सा विक्स का और थोड़ा सा बॉडी का फर्क होता है, थोड़ा सा पॉइंट्स का फर्क होता है। यस सर। अब ये हमारा चार्ट चल रहा है FXCM का, ठीक है। यस सर। अगर दूसरा चार्ट किसी और ब्रोकर का चलाओगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यस सर। क्योंकि कोड प्रोवाइडर अलग होता है। अलग अलग। हाँ, इसी तरीके से बाइनरी में डिफरेंस है, और लोग समझते हैं ये मैनिपुलेशन है। सही बात है सर। हाँ सर, मैं तो वही समझता था कि ये मैनिपुलेशन करते हैं, मैनिपुलेटिंग करते हैं। हाँ, ये मैनिपुलेशन नहीं है, वही वो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि यार हम मैनिपुलेशन नहीं करते, नहीं करते, हमारा कोड प्रोवाइडर अलग हाँ है। सर, हम कस्टमर सपोर्ट को कई बार बोलते थे, वैसे ही धमका देते कि भाई आप मैनिपुलेट करते हो ऐसे ऐसे। तो वो कहते हैं कि हम किसी और से हमारा डेटा, अब ये जैसे IQ का डेटा प्रोवाइडर है DD ब्रोकर, DD ब्रोकर डीडी। उसका, हाँ DD ब्रोकर उसका कोड प्रोवाइडर है, और वो फिर फॉरेक्स पे नहीं है, दूसरी जगह पे उसका नहीं है, और मैंने उसको बहुत ढूंढा है, अभी तक मिला नहीं है, हो सकता है मिल जाए। बाकी IQ ऑप्शन का फार्मूला है प्राइस का, आप लोग समझ लो, बिड, क्या बिड प्लस आस्क डिवाइडेड बाय 2, ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आपको 1 मिनट पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे मैं जाऊंगा, यहाँ पर कुछ चीज इनेबल करूंगा। आस्क प्राइस जो है ना ये है, मुझे यहाँ पर शो आस्क लाइन करनी है, और ठीक है ये वाला करना है मुझे, सही है। और यहाँ पर ये ग्रिड हो गई, ये बैकग्राउंड हो गया, और लाइन ग्राफ ये हो गया, आस्क लाइन ये हो गई। अब मैं ओके करता हूँ। अब देखो प्राइस, ये जो ना ये रेड लाइन ना और ये लाइन आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती है। मैं दूसरा कोई पैटर्न लगाता हूँ, ये जो है प्राइस है ना, ये आपकी लाइन और एक रेड वाली लाइन इस पे नहीं दिखेगा, जहां पर ज्यादा, ये देखो ताकि आप समझ पाओ। अब देखो ये क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है। जी सर। ये देखो ये वाली हमारी आस्क लाइन है,
और ये एक लाइन है दूसरी, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्राइस लाइन, इसमें ये डिफरेंस है ना, जी सर। आपको ये डिफरेंस नजर आएगा ये वाला। बिल्कुल सर। अब इस दोनों प्राइस को जमा करो और 2 से डिवाइड करो, तो वो IQ ऑप्शन की ओपन प्राइस होगी अगली कैंडल की। एक मिनट में IQ ऑप्शन पे दिखाऊं, वहां पर आसानी से आप लोग कैप्चर कर सकते हो। जब ज्यादा डिफरेंस हो जाए तो फिर उस पे आपको बहुत ज्यादा फर्क आएगा। IQ ऑप्शन के अंदर फॉरेक्स का चार्ट ओपन करो, ठीक है, और वहां पर आपको आस्क और बिड प्राइस अलग अलग दिखेगी। यहाँ पर मैं चलाता हूँ फॉरेक्स का चार्ट। क्या आपको 2 प्राइस अलग अलग दिख रही हैं? ये आपकी क्या है, बिड, और ये क्या है, आस्क, और प्राइस बीच में है। कभी कभार ये इसमें गैप आ जाता है ज्यादा, तो आप ट्रेड ओपन करते हो, यहाँ पर लगता है, यहाँ पर वो इसकी वजह यस से, सर सर। इसकी वजह से, क्योंकि IQ ऑप्शन करता है बिड और आस्क को प्लस करके डिवाइड करता है। करंट प्राइस से वो प्राइस नहीं लेता, करंट प्राइस से वो प्राइस नहीं लेता। नहीं लेता। अब यहाँ पर ये 1 मिनट की कैंडल खत्म हो, आप देखिएगा दूसरी कैंडल कहां से ओपन होती है। ये इसमें जो डिफरेंस आता है ना, वो कभी कभार बिड और आस्क के अंदर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से प्राइस, ये देखो ऊपर उठी, हाँ प्राइस यस ऊपर सर। उठी ना, गैप तो अप ये हुई। इसके अंदर और इसके अंदर करंट प्राइस, अभी देखो या करंट प्राइस और इसके गैप को देखो, कभी कभार ये गैप ऊपर बढ़ रहा है, कभी कभार ये गैप नीचे बढ़ रहा है, ये गैप ऊपर नीचे हो रहा है। यस सर। ये इसकी वजह से प्राइस पे ट्रेड हम करते हैं ना, कभी जल्दी में, कभी कम, पहले ऊपर नीचे लग जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला है बिड प्लस आस्क प्लस आस्क डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय 2। 2। इस तरीके तो से ये सर बहुत मुश्किल होता होगा ना जल्दी से इसको करना। तभी तो 1 मिनट पे करना। मुश्किल है ना, तभी तो 1 मिनट पे मुश्किल होता है ना, यही तो मसला है। इसकी मैं कोई कोई ट्रिक निकालूंगा मैं इसके ऊपर अगर टाइम दूं ना, मैं इसको 3-4 घंटे इस चार्ट को वॉच करूं ना, फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर ये प्राइस यहां पर है और ये यहां पर है, एक कैंडल चल रही है, तो इसके हिसाब से हमें सेल और बाय कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, कि इसका क्या फर्क होता है, कि मुझे सेल करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अब बाय करूंगा तो यहाँ पर लगेगा, जैसे ऊपर चला गया। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, इस पे कोई ना कोई ट्रिक निकल आएगी, बात समझ में आ जाएगी, वो देखेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, जब टाइम होगा तो फिर मैं देखूंगा इसको। जी ठीक है, कभी सर नेट हल्का हो तो 3 सेकंड पीछे डिले हो जाता है। हाँ ये इसकी वजह 2 से होता है, सेकंड पीछे लगता है। इसकी वजह से होता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।